आज जहां 21वीं सदी में भारत है, तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि घर घर तक अब एलपीजी गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंच चुके हैं। लेकिन इन चीज़ों ने एक सोचने पे चाहे किसान हो चाहे लोगों को मजबूर कर दिया है कि ऐसी स्थिति क्यों है। खेती में लगातार बढ़ रहे रासायनिक खाद के प्रयोग और प्राकृतिक तरीके से जो हम खेती करते से उससे दूर हो जा रहे हैं, तो उसका कितना बड़ा असर हमारे खान पान और हमारे जीवन जीने पर पड़ा है, इसका भी हमें बखूबी ज्ञान है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये महिलाएं हैं गांव में किस तरीके से खेती करती हैं। खेती करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि देखिए गांव का जीवन कितना अच्छा होता है कि यहाँ पर ये रोटियां बनाई जा रही हैं। रोटियों में ये गाय का देसी घी इस्तेमाल किया जा रहा है और बगल में सिलबट्टे पे चटनी पीसी जा रही है, वो भी धनिया की। इन रोटियों का स्वाद बहुत बढ़िया होता है इस वजह से कि आप देख सकते हैं कि ये चूल्हे पे बनाई जा रही हैं और किस तरीके से इन रोटियों को उस आंच में जब सेका जाता है तो कैसी फूल जाती हैं। और ये रोटियां जितनी देखने में खूबसूरत हैं, उनका स्वाद भी उतना मिठास होता है। लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों को भी इस चीज़ का मलाल है कि वो स्वाद, वो चीज़ें अब नहीं रही जो उनके समय में होती थी। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप घी से ये रोटियां चिपड़ रही हैं, तो क्या थोड़ी भी घी की महक आ रही है? बोलो ना जी। आ रही है। आ रही है। हाँ। पहले वाली आ रही है कि अब कम आ रही है? कम आ रही है। पहले से अब कम आ रही है। पहले कैसे आती थी? वो पहले बहुत अच्छी आती थी, अब उतना कहाँ आ रही है। आ रही है, कम आ रही है। कम आ रही है। स्वाद किस किस चीज में बदला है? बताओ कि नहीं। अच्छा आप बताओ। बताओ इधर देख के बताओ। ये बताओ कि जैसे रोटी बेल रही है, हाँ। तो गेहूं की ही रोटी है, हाँ। लेकिन गेहूं का वो स्वाद अब है जो पहले था? ना ही पहले अच्छा। पहले बहुत यहाँ का अच्छा है अभी अच्छी है। यहाँ खाद वाद नहीं पड़ती, देसी खाद में नहीं पैदा होता है। मैं कॉमन सी बात कर रहा हूँ, आप अपने घर में भी इस्तेमाल करती होंगी, तो वो मजा है अब? हाँ अभी अच्छा है, उतना नहीं मगर है अभी अच्छी है। फर्क पड़ा है कि हाँ, नहीं पड़ा? कुछ में कुछ फर्क पड़ गया। किस किस चीज में पड़ा? आप चटनी जब पीस रही थी, हाँ। तो धनिया में वो खुशबू है? नहीं उतनी नहीं है। लहसुन में वो खुशबू आ रही है? लहसुन में तो आती है। हाँ। मगर जो पहले कहते थे कि धनिया जब खेत में उगती थी तभी इतनी खुशबू होती हाँ, थी, तो अब नहीं है। तो काहे से बदल रही है? अब आप हम के का बता सकें। खाद से बदल रही। किससे बदल रही है? खाद से। देसी खाद में महकता है और ये खाद अंग्रेजी पड़ रही है, तो इससे महक गायब हो गई। हाँ गायब हो गई। स्वाद पे भी असर पड़ा है। हाँ। हाँ स्वाद में, खाने का स्वाद बदला है। हाँ। पहले जब ये रोटियां घर में बनती थी तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होता था। सूखी नमक से लगा खा लियो, प्याज से खा लियो। हाँ प्याज से खा लियो, चटनी से खा लियो। अब प्यारी कम लगती, अब वो बात नहीं। अच्छा, क्या घी जब बनाया जाता है तो घी की महक है अब? बहुत कम है। बहुत कम है। नहीं तो देसी घी की जो महक थी वो गांव में फैलने लगती थी कि आज किसी के घर में देसी घी बनाया जा रहा है। वो बिसवा खाड़ का महक जाती पहले वाले में। तो खान पान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बदली हैं कि आपने इन ग्रामीण महिलाओं को सुना, ये खेती किसानी भी करती हैं और घर के लिए खाना भी बना रही हैं। खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। घी लगाकर रोटियां तैयार की जा रही हैं। तो ये जो तैयार हो रहा है, तो इन चीज़ों ने इतना इन लोगों को प्रभावित किया है कि पहले के समय में जब घी तैयार किया जाता था उसकी खुशबू होती थी। जब चटनी हम धनिया की बनाते थे उसकी एक अलग खुशबू होती थी, और सूखी रोटी से ही नमक और प्याज से या नमक चटनी से ही हम खा लेते थे। आज वो संभव नहीं है क्योंकि स्वाद नहीं है, और ये स्वाद बदला है तो रासायनिक खादों के चलते बदला है। आज भी जो लोग गोबर की खाद या प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं उनका स्वाद कुछ बचा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।